कंजूस की कंजूसी। एक बार एक कवि किसी कंजूस आदमी की प्रशंसा में कविता बनाकर उसके पास गया और उसे वह कविता पढ़कर सुनाई। कंजूस आदमी समझ गया कि वह कुछ ना कुछ लेने की इच्छा से मुझे खुश करने के लिए यहाँ आया है, इसलिए मैं भी इसे बातों से खुश करके विदा करूँगा। यह सोचकर वह कंजूस बोला, वाह कविराज, कितनी अच्छी कविता बनाई है। आप मेरे पास कल आइए, मैं आपको अवश्य खुश कर दूंगा। यह कहकर कंजूस ने कवि को विदा किया और कवि इन बातों को सुनकर दिल ही दिल में फूला नहीं समाया। दूसरे दिन खुशी के जोश में कवि कंजूस के पास पहुंचा। उसे देखते ही कंजूस बोला, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? कंजूस उसे देखकर ऐसा बन गया मानो उसे जानता ही ना हो। कवि ने आश्चर्य से कहा, मैं वही हूँ जो कल आपके लिए कविता बनाकर लाया था। क्या आप मुझे भूल गए? कंजूस आदमी बोला, कल की बात कल गई, आज क्या है? कल जिस प्रकार तुमने कविता सुनाकर मुझको खुश किया था, वैसे ही मैंने बात कहकर तुमको खुश कर दिया था। ना तुमने मुझे कुछ दिया, ना मैंने तुमको कुछ दिया। यह सुनकर कवि वहाँ से चला आया और एक दोस्त के साथ बीरबल के पास पहुँचा। सारा किस्सा सुनाकर बीरबल ने कहा, कविराज, 4-5 दिन बाद अपने इस मित्र को उस कंजूस के पास भेजना। वह किसी काम काज के बहाने उससे खूब दोस्ती कर ले और फिर किसी दिन उसको खाने का न्योता दे। जिस दिन वह तुम्हारे यहाँ खाने के लिए आए, मुझे भी बुला लेना। इतना याद रखना कि उसे सिर्फ न्योता देना है, खाना नहीं खिलाना है। दोनों दोस्त सारी बात समझ गए। थोड़े ही दिनों में कवि के दोस्त ने कंजूस के साथ जान पहचान बढ़ा लिया और जब खूब दोस्ती बढ़ गई तब एक दिन उसको भोजन का न्योता दिया। कंजूस ने न्योता स्वीकार कर लिया। उस दिन उसने बीरबल और कवि को भी संदेश भेजा और वे दोनों ही वेश बदलकर आ पहुँचे। थोड़ी देर में कंजूस भी आ गया। उसने उन दोनों को नहीं पहचाना और सभी बातचीत में लग गए। भोजन की तैयारी नहीं थी। ये लोग तो अपने घरों से भोजन करके आए थे, जबकि कंजूस भूखा था। बहुत देर तक कंजूस यूं ही चुपचाप बैठा रहा। आखिर में परेशान होकर उसने कहा, भाई, खाने पीने का भी प्रबंध है या नहीं? क्या यूं ही बैठाए रखोगे? तब कवि का दोस्त बोला, भाई, मैंने तुमको भोजन करने के लिए थोड़े ही बुलाया है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ भोजन का न्योता देकर खुश किया है। यह सुनकर कंजूस बेहद शर्मिंदा हुआ और उसने कवि को सही इनाम देकर अपनी गलती की माफ़ी मांगी।